अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद महमूद भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं समिट हाइट के सीईओ खालिद खान साहब। इनसे आज पूछते हैं कि समिट हाइट का आइडिया कंसीव कैसे हुआ और फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और समिट हाइट में आने की सबसे बिगेस्ट रीज़न इनकी, क्योंकि इससे पहले ये प्लॉट्स बेच रहे थे, चाहे वो इतिहाद टाउन के हों, डीएचए के हों, बैरिया टाउन के हों, लेकिन हाई राइज़ में इनके आने का मकसद, और वो भी बड़ी प्राइम लोकेशन पे इतिहाद टाउन फेज़ 1 में। खालिद भाई जी माजिद, समिट हाइट्स का आइडिया कहाँ से आया? माजिद भाई पिछले 10 साल से हम रियल इस्टेट के साथ एसोसिएटेड हैं और पहले हम प्लॉट्स बेच रहे थे। जैसा आपने बताया, लाहौर में ट्रेंड था, लाहौर हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रो कर रहा था, लेकिन फॉर पास्ट 3 to 4 ईयर्स हमने देखा कि लाहौर हॉरिजॉन्टली जो है वो सैचुरेट होना शुरू हो गया, और लाहौर में सेम लाइक कराची एंड इस्लामाबाद हाई राइज का जो ट्रेंड है वो हमने बढ़ते देखा। तो अब तो हम बड़े कन्विंस्ड हैं कि लाहौर जो है वो वर्टिकल जा चुका है जी, और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमने भी ये प्लान किया कि अपना जो पहला प्रोजेक्ट है वाई नॉट को हम उसको रादर देन कि हम लाहौर से बाहर जाके कहीं पे सोसाइटी लॉन्च करें, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है एक हाई राइज प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर लेके आते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि इतने पैसों में एक सोसाइटी भी लॉन्च की जा सकती थी जितने का समिट हाइट है? सर बिल्कुल की जा सकती थी, और जैसा मैंने बताया कि लाहौर के बाहर एडजॉइनिंग एरियाज़ में हमें जाना पड़ना था सोसाइटी लॉन्च करने के लिए, तो उसे बहुत बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें लगी कि हम हाई राइज के अंदर हैं। इसमें अब खालिद भाई बहुत बेहतरीन आइडिया है, पूरी दुनिया ही हाई राइज पे जा रही है। दुबई भी मैं आता जाता हूँ तो देखते हैं वहाँ पे तो है ही हाई राइज, घरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ तो हमारा 24 आवर में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होता है, वो बड़ी मैच्योर मार्केट है, सारा उधर इनका बड़ा अच्छी इस्टेब्लिश ब्रोकर कम्युनिटी बड़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको कैसा इसका फीडबैक आया है, और आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हैं कि वेदर किसी प्लॉट में ही इन्वेस्टर जाए या आपके हाई राइज में, बल्कि हाई राइज में क्यों आए, इसका आंसर आप दें हमें। माजिद भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेंड चेंज हो चुका है लाहौर में, लाहौर वर्टिकल जा चुका है, तो हाई राइज जो है अपार्टमेंट्स और हाई राइज जो यूनिट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल प्लॉट्स वो ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है या ज़्यादा अच्छे एसेट्स जो हैं वो बन चुके हैं, और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें से मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। जिसमें लेट्स सपोज प्लॉट जो है वो 3 साल में लेट्स सपोज हम हाई राइज अपना दे रहे हैं, और 3 साल के अंदर ही जो है वो प्लॉट जो है वो डिलीवर हो रहा है। तो प्लॉट जब डिलीवर होता है, बाय द टाइम पाकिस्तान की सेंटीमेंट बेस्ड मार्केट है, कई दफ़ा ये होता है कि प्लॉट डिलीवर होने के बाद प्लॉट में जो है वो एप्रिसिएशन आती है, और कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि प्लॉट करेक्शन ले गए। ऑन द अदर हैंड हाई राइजेज जो हैं ये चूँकि बिल्ड प्रॉपर्टी है, द मोमेंट ये डिलीवर होती है तो अपने साथ हमेशा कोई ना कोई गेंस लेके आएगी, डेफिनेटली ये गेंस लेके आती है। और दूसरा फ़ौरन ये चूँकि रेंट पे चढ़ने की इसकी कैपेसिटी है, ऑन द अदर हैंड प्लॉट जो है वो तो एट द एंड ऑफ द डे प्लॉट है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में द मोमेंट अपार्टमेंट रेडी होके कस्टमर के हम हैंड ओवर करते हैं या इन्वेस्टर के हैंड ओवर करते हैं, तो वो ROI नीचे से गेन भी एंजॉय कर रहा होता है, और साथ उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रेंट पे दे के फ़ौरन उसमें से रेंट जनरेट करना शुरू कर दे। तो एज एसेट अगर हम देखें इस वक्त लाहौर में, तो मेरे मुताबिक हाई राइज अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल प्लॉट्स। इसमें जो मैंने अभी आपका पेमेंट प्लान देखा है उसमें आपका 1 बेड तकरीबन उतने पैसों का है कि अगर कोई बंदा 3 मरले का घर डबल स्टोरी किसी थोड़ा लाहौर से बाहर एरिया में ले सकता है, जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी रायवन रोड पे, यहाँ से कोई 15 किलोमीटर दूर, मैं सोसाइटी का नाम नहीं लेता, वहाँ पे आपको 1.25 करोड़ में 3 मरले का घर मिल जाता है। उसको कैसे कंपेयर करते हैं आप कि आपका 1 बेड क्यों लूँ मैं एज ए इन्वेस्टर, वाई नॉट मैं 3 मरले का घर क्यों ना ले लूँ? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने लिविंग करनी है माजिद भाई, अगर कोई ये चाहता है कि वो रहना चाहता है लेट्स सपोज, तो उसके लिए मैं आज भी ये कहूँगा कि घर एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। उसमें खैर चैलेंजेस हैं, जब हम 15-20 किलोमीटर वही हम लाहौर की बाउंड्रीज पे चले गए, तो उसके साथ जुड़ा क्या हुआ है उस 3 मरला के घर के साथ, उसके साथ सर ना हेल्थ वहाँ पे मिल रही है, मीन्स हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पर, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी वहाँ पे, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं वहाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं वहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, तो इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे हमें लाहौर से बाहर। लेट्स सपोज अगर वो कहता है मैंने अपनी ज़मीन लेनी और अपना घर बनाना है, तो उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ जुड़े हुए हैं। ऑन द अदर हैंड हमारा जो 1 बेड अपार्टमेंट है जो इस वक्त जहाँ हम लोकेटेड हैं, यहाँ पर जनाब आला हर तरह की फैसिलिटीज़, जैसा मैंने पहले नाम लिए, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस है, अदरवाइज़ लाहौर के साथ कनेक्टिविटी हमारी जो है, अगर किसी के पास बाइक भी है तो वो ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू उस 3 मरला के घर के। एक फैक्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी फैसिलिटीज़ का मौजूद होना और उससे दूर होना। दूसरा डिफरेंस जो आता है वो आता है इनके ROIs और इनकी रेंटल इनकम पे। और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं
₹1.25 से जो है वो मैं इनकम जनरेट करूँ, लेट सपोज कि मेरा घर बना हुआ ऑलरेडी, मैं ₹1.25 इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर माजिद भाई 110% उस घर से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है वन बेड अपार्टमेंट, क्योंकि वो घर कितनी रेंटल इनकम लेके आएगा मंथली, मैक्स 3 to 4% ईयरली रेंटल इनकम वो जनरेट करेगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा अपार्टमेंट है उसी पैसे में वो जनाब आला 8 to 10% जो है वो एनुअली इनकम जनरेट करेगा मंथली। और अगर हम इसको जिस तरह ये कमर्शियल एरिया के अंदर एयरबीएनबी पे, चूँकि इसके प्रॉस्पेक्ट जो हैं वो कमर्शियल भी हैं, तो अगर वही फ्लैट कोई शख्स जो है वो उसको कमर्शियली यूज़ करे और एयरबीएनबी और booking.com पे दे, तो जनाब आला रावंड रोड पे इस वक्त 1-2 प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश्ड हैं जहाँ एयरबीएनबी पे 12,000 रुपये पर डे के ऊपर जो है वो वन बेड अपार्टमेंट जा रहा है। मीन्स कि अगर 15 दिन भी अपार्टमेंट जाता है महीने में तो वो तकरीबन 2.25 लाख रुपये जनरेट करके लेके आ रहा है। तो ये प्रॉस्पेक्ट 1.25 लाख से अराउंड 15% प्लस माइनस एनुअल इनकम जो है, इतने बड़े प्रॉस्पेक्ट घर कभी भी नहीं दे सकता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक हमने डिस्कस कर लिया कि जो थोड़ा सा लाहौर से बाहर सराउंडिंग्स में है आपकी प्रॉपर्टीज़, एक हमारे हैं जैसे मोहल्ले हैं जो आबाद हैं, वहाँ पे बड़ी आबादी है, और एक कम्युनिटी, एक इन्वेस्टर हमारा वो भी है जो वो उन गलियों से नहीं निकलता, उधर 15 लाख 20 लाख पर मरला है और वो स्ट्रक्चर ले लेता है और उसी के ऊपर री इन्वेस्ट करता रहता है और उधर भी उसको ROI मिलता है वही 3% 2.5%। उसको कैसे देखते हैं आपके वो मोहल्ले से निकल के अगर इधर आता है तो आप अंदर लाइफस्टाइल कैसा दे रहे हैं यहाँ पर जी? चूँकि हम ताज टाउन फेज़ 1 के अंदर मौजूद हैं, पूरे रावंड रोड की मेरा ख्याल है मोस्ट जो टॉप नॉच सोसाइटी और लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। फिर कनेक्टिविटी और इसकी लोकेशन और अदरवाइज फिर जैसा ब्रांड्स, हमें पता है कि एक ही प्लांट कमर्शियल हब है पूरे रावंड रोड पे, वो इस वक्त थार टाउन में मौजूद है, जहाँ पर मैकडॉनल्ड्स आपके सामने ऑपरेशनल है, यहाँ पर अल-फतेह माशाल्लाह ऑपरेशनल हो गया, और बेतहाशा जो है ग्रे स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं जहाँ पे ब्रांड्स आ रहे हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स तो माजिद भी अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस आ रही है। ये पोल्स अपार्ट है। अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, कोई बंदा अगर किसी मोहल्ले के अंदर 3 मरला 5 मरला 20-25 लाख ले रहा है, हम तो उनको सजेस्ट करेंगे कि उससे 1 करोड़ गुना बेहतर है कि आप इस तरह के ओपन एरियाज़ में और जो मॉडर्न और अच्छे टॉप नॉच लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको एंजॉय करें। इसको मैच ही नहीं कर सकते। जो एक्चुअली मेरा खुद ताल्लुक वो ब्रॉटअप ऐसे ही हुआ है जी, कैंची गाँव में, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे नेबर्स में माशाल्लाह अल्लाह ने लोगों को बड़ा नवाजा है, लेकिन वो वहाँ से निकलते नहीं है, वो उधर ही वो 5 मरले का 3 मरले का 3-3 करोड़ का 5-5 करोड़ का घर ले रहे हैं जहाँ पे ROI कुछ नहीं है। और उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जी, यहाँ पे छोटा यूनिट आप 1.25 करोड़ का तकरीबन है हमारा 1 बेड स्टूडियो, आपको ₹1 करोड़ से नीचे भी मिल जाता है। और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने जा रहे हैं। खालिद भाई, अब आते हैं पेमेंट प्लान की तरफ। आपने बड़ा ज़बरदस्त अनाउंसमेंट किया लास्ट वीक, मैं चाहूँगा आप खुद ही बताएं पेमेंट प्लान आपका यूनिक कैसे है। बाकी बहुत से हाई राइज बन रहे हैं गुलबर्ग में भी और बैरिया में हम देखते हैं, और प्राइवेट सोसाइटीज़ में बहुत सा काम हो रहा है हाई राइज में। आप समिट हाइट यूनिक कैसे है? माजिद भाई, इस वक्त चूँकि ट्रेंड आ गया हाई राइजेस का, लाहौर में बेतहाशा हंड्रेड्स ऑफ हाई राइजेस जो हैं वो इस वक्त बन रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं और होते आपको नज़र आएंगे। हम थोड़ा सा उनसे हटके इस वजह से हैं कि हम जो अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जिसकी बड़ी क्लैरिटी होगी फाइनेंसिस की और जिसकी इंटेंट क्लियर होगी, सबसे बड़ी बात ये है वो ये वाली ऑफ़र दे सकेगा। मेजॉरिटी ऑफ हाई राइज जो डेवलपर्स हैं वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। वो अपॉर्चुनिटी है सर पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान। हम जो है वो 4.5 साल का हमारा बहुत इजी जो है अफोर्डेबल पेमेंट प्लान है, और उसमें माजिद भाई जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दे रहे हैं, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप 70% जो है पहले 3 साल में हमें पे करें, हम उन 70% में आपको पोजेसन ऑफ़र करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी अकॉर्डिंगली ऐसे ही बनेगा कि पहले 3 सालों में 70% पे हुआ, वहाँ पर हम आपको पोजेसन ऑफ़र करने के बाद अगले 1.5 साल में रेस्ट जो 30% है वो हम आपसे चार्ज करेंगे। तो इस प्लान का फ़ायदा ये है कि आपको जो चीज़ 1.25 करोड़ की थी, फ़र्ज़ करें 1 बेड, वो आपको मिल रहा है 90 लाख का। जो 77 लाख का था आपका स्टूडियो, वो आपको मिल रहा है 3 साल में 54 लाख पे। और ये प्राइस अगर पर स्क्वायर फुट पे देखें तो 14,700 रुपये पर स्क्वायर फुट पे 3 साल के अंदर हम आपको जो है वो पोजेसन ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद आप अपनी पोजेसन लेके, अगर आप रेंटल इनकम यहाँ पे बहुत कमाल के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो आप अगले 1.5 साल में को अराउंड 15% मंथली रेंटल इनकम से भी बड़े आराम से आप जो है वो थ्रू रेंट जनरेट करें और हमें पे बैक करें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये वन ऑफ अ काइंड
और मैं समझता हूँ कि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ 70% के ऊपर पोजेसन है विद ओनली 14,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। रेस्ट जो अमाउंट है हमारी वो आप अगले 1.5 साल में पे करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, यूनिट से रेंट जनरेट करते हुए या उसमें रहते हुए, और वो भी आसान एक साथ पर जो 30% आप रिमेनिंग वो पे करेंगे। इसमें देखें आपको बड़ा बेहतरीन इन्होंने पेमेंट प्लान जो बताया है पोस्ट पोजेशन, ये हमें बाहर मिलता है, दुबई में मिलता है। दुबई तो अब थोड़ा आगे चला गया, वो अप टू 5 ईयर्स पोस्ट पोजेशन दे रहे हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा इमेच्योर है मार्केट, इंशाल्लाह वी विल सी कि आने वाले सालों में यहाँ पे और बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अब खालिद भाई आते हैं थोड़ा अमेनिटीज़ की तरफ। एक तो पहले थोड़ा बता दें कि ये हमारा जो टावर है समिट हाइट्स, इसकी स्ट्रक्चर कितना है, ग्राउंड प्लस कितने फ्लोर्स का है, कितने फ्लोर इसके कमर्शियल हैं, कितनों पे अपार्टमेंट दे रहे हैं, रेजिडेंशियल सर्विस अपार्टमेंट्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग, और अमेनिटीज़ यहाँ पे अंदर जो आके रहना चाहे, मेरी तरह का बंदा कि मैं कहता हूँ यार इधर रह ही लेते हैं आके, बजाय इसके कि इस पे पैसे कमाने के, इतने कम पैसों में आप दे रहे हैं, रहाइश कर लेते हैं। अमेनिटीज़ क्या क्या सहूलतें क्या अंदर मिलेंगी? ये माजिद भाई हमारा 44 मरलास पर ये प्लॉट है, जो इसका प्लॉट साइज़ है, टोटल कवर्ड एरिया और तकरीबन 2.25 कनाल की जगह बनती है। और G+9 10 स्टोरी बिल्डिंग, इसमें हम 120 फुट की आइटम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर जो LD हमें अलाउ करता है, इसमें जी नीचे जो ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर एक्यूमुलेटिवली हमने एक यूनिट G+1 के हिसाब से हमने 8 मेगा कमर्शियल आउटलेट्स इसमें दे दिए। देखते हुए कि हम मेन कमर्शियल हब के अंदर हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ पर अल-फतेह मौजूद है, मैकडॉनल्ड्स है, मारिया बी और बाकी ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ब्रांड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही हमने जो है वो 8 मेगा कमर्शियल आउटलेट्स दिए हैं जी नीचे। उसके अलावा सेकंड फ्लोर पे हमने कॉर्पोरेट ऑफिस फ्लोर दे दिया है, जो कि वो फ्लोर है जो मल्टीपर्पज़ फ्लोर है। अगर कोई वहाँ पर ब्रांड आना चाहता है, लेट सपोज कोई कपड़ों का ब्रांड आना चाहता है, लेट सपोज वो पूरा हॉल हमसे को लेना चाहता है और उसको डेडिकेटेड लिफ्ट हमने दी हुई है, तो एक हॉल हमने दिया है जी सेकंड फ्लोर पे, जिसके काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है। उसके अलावा 3rd से लेकर 9th फ्लोर तक हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं जी, जिसमें स्टैंडर्ड हम स्टूडियो 1 बेड एंड 2 बेड अपार्टमेंट्स भी दे रहे हैं। फ्रंट पे हमारे जो है वो 1 बेड हैं, और ये प्लॉट माजिद भाई 3 साइड ओपन प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट है, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग के हर अपार्टमेंट को जो है वो विंडो व्यू या बालकनी मिल रही है। तो फ्रंट पे है जी हमारे 1 बेड, बैक साइड है सारी स्टूडियो विद विंडो व्यू, 1 बेड विद बालकनी एंड कॉर्नर हमारे 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। और अमेनिटीज़ की अगर आप बात करें तो हम ये टॉप नॉच सोसाइटी है, और इसी सोसाइटी की जो आप कह लें उसको बरकरार रखते हुए, स्टैंडर्ड्स को हमने जी इसमें जितनी भी प्रैक्टिकल अमेनिटीज़ हैं वो डाली हैं। बेसमेंट हमने जो है फॉर मेंबर्स फॉर अमेनिटीज़ डेडिकेट कर दी है। 50+ अमेनिटीज़, 100+ अमेनिटीज़ वो नहीं दे रहे आप? सर वो मेरा ख्याल है कि वो 2 कनाल की बिल्डिंग है, वो 8 में भी एक ट्रेंड है। मेरा ख्याल है ये पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी। अगर हम प्रैक्टिकल अमेनिटीज़, अगर मैं सीढ़ियाँ और चीज़ें डाल दूँ इस तरह की, तो वो शायद अमेनिटीज़ 50 पूरी मैं कर जाऊँ, लेकिन प्रैक्टिकली हम जी बेसमेंट के अंदर दे रहे हैं जिम फॉर मेंबर्स, मॉस्क या प्रेयर एरिया फॉर मेंबर्स। इसके अलावा हमने गार्बेज शूट है और उसका गार्बेज रूम हम बेसमेंट में दे रहे हैं। इसके अलावा हम जो है वो CCTV सर्वेलेंस दे रहे हैं। इसके अलावा हम 24/7 वाईफाई इंशाल्लाह देंगे। साथ उसके जो है वो हम रूफटॉप रेस्टोरेंट दे रहे हैं, और बाहर हम साथ वैलेट पार्किंग की जो है फैसिलिटी दे रहे हैं। 3 हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं जी कार्गो साइज़ की, जो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल अमेनिटीज़ हैं मैंने आपको बता दी। खालिद भाई आखिरी क्वेश्चन है, ये जो पोस्ट पोजेशन पेमेंट प्लान आपने ऑफर करवाया है, ये कब तक स्टे करेगा, कितने अरसे के लिए है, और हमारे पास इन्वेंट्री क्या अवेलेबल है आज के दिन? माजिद भाई हमने लास्ट वीक इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। हमें अल्लाह का शुक्र है कि इन कंडीशंस में भी बहुत ज़बरदस्त उससे रिस्पांस आया है। सेल्स हमारी एकदम जो है ना गियर शिफ्ट हो गया है सेल्स का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऑफ़र नहीं है, हमें ये समझ आ रही है कि मुल्क के जो हालात हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चूंकि इन्वेंट्री हमारे पास लिमिटेड है, हम फ्लैट नंबर के साथ जो है और फ्लोर नंबर के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्सेस सेलिंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। लाजा सर बहुत लिमिटेड सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, और मैं तो बार बार सबको ये कह रहा हूँ कि 1 टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी लाहौर में इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है सर, जो हम ऑफर कर रहे हैं। नहीं, बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट क्वेश्चन मैं दोबारा उसकी तरफ आऊँगा, उसका मुझे लगा आपने आंसर नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन एक और आ गया जी, आपने आंसर नहीं किया। माइलस्टोन्स आपने कुछ सेट किए हैं टावर के? कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, किसी ने 1000 डेज़ का किया हुआ है, वो काउंटडाउन चल रहा है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। आपने समिट हाइट में क्या प्लान किया हुआ है? पहले 6 माह में, साल में, 1.5 साल में, एज ए इन्वेस्टर, एज ए क्लाइंट, हम कैसे आपको फोर्सी करेंगे, चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ जा? सर ये आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमने जी हमारे साथ जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स हैं हमारे,
वो बड़े प्रोफेशनल हैं, इनोवेटिव के नाम से वो कंपनी है, इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन कंपनी, हमने उनको हायर किया है, अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है। तो हमारा जी हर चीज़ बड़ा प्रोफेशनली चल रही है, हर चीज़ जो है उसके वो स्केड्यूल्ड है ऑलरेडी। हम नवंबर में इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ नवंबर हम बेसमेंट से आपको बाहर आते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह, और 1.5 से पौने 2 साल में हमारा ग्रे स्ट्रक्चर इंशाल्लाह आपको पूरा रेडी नज़र आएगा अल्लाह ने चाहा। वो जी हमारा पहले जो 2 माइलस्टोन्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि नवंबर एंड तक इंशाल्लाह बेसमेंट, और उसके बाद हम तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल में इंशाल्लाह हम ग्रे स्ट्रक्चर अपना रेडी करेंगे और साथ ही फिर पोजेशन ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। ये हाई राइज का जी प्रोजेक्ट ऐसा होता है, ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि आप हर महीने पैसे दे रहे होते हैं, आप वो पैसे आके देख भी सकते हैं कि लग कहाँ पे रहे हैं। ये इस तरह नहीं है कि आपने कहीं पे कोई प्लॉट खरीदा, कोई फाइल खरीदी और आपको 3-4 साल 5 साल पता ही नहीं होता आपका प्लॉट कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो बड़ी अच्छी चीज़ ये कर रहे हैं खालिद भाई, आपकी बुकिंग भी एक तो अपार्टमेंट के नंबर के साथ कर रहे हैं, दूसरा आप आके मंथली क्वार्टरली अपने, बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कैमराज भी लाइव लगाएं, बहुत से डेवलपर लगा के बैठे हुए हैं, ताकि ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमारे उधर बैठ के बाहर बैठ के देखें कि ऑन साइट डेवलपमेंट कैसी हो रही है। और एंड पे जी शुक्रिया अदा करेंगे खालिद साहब का जिन्होंने कीमती वक्त दिया। और हाई राइज़ के जी हमारे जितनी मेरी भी ऑडियंस है उनसे मैं पिछले 2 साल से आपको पता है हाई राइज़ की तरफ आप सबको लेके आ रहा हूँ। हाई राइज़ इज़ द फ्यूचर, और आप लोग हाई राइज़ की तरफ आएँ जहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे लोग करना चाहते हैं। और इस लोकेशन का भी मैं बताता चलूँ, ये मिस कर दिया मैंने, कि जितने भी मेरे मुल्तान रोड वाले क्लाइंट्स हैं, साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान और उससे भी आगे जो लाहौर आते हैं डिफरेंट अपने कामों से, उनके लिए बड़ी प्राइम लोकेशन है। वो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने रहने का भी इंतज़ाम कर सकते हैं, और इसको रेंट आउट भी अगर आप करेंगे तो आपको बेहतरीन यहाँ पे ROI मिलेगा इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ कनेक्टेड रहें, और डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, आप बुकिंग के लिए हमारे इन दिए गए नंबर्स पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।